ये लाइन छेड़ी थी स्पेरो और मेजी ने और मैं सुन के ना बिल्कुल लोटपोट हो गया था। वो बात बिल्कुल सही भी है। डीबीएस के चक्कर में एसवेल्ट को भी बड़ी वैल्यू मिल रही है, बट ये देखिए डीबीएस का नाम लिया और जलवा चालू है। यहाँ पे टीएक्स से सारंग नॉक है, ओजी के प्लेयर नॉक होते जा रहे हैं। आदित्य, दिस गाय इज जस्ट ब्यूटीफुल। इतने छोटे से पिक्सल शॉट के अंदर उन्होंने एक प्लेयर को यहाँ पर स्पॉट करा और पनिश करा, और वो कोई और प्लेयर नहीं है, ही इज अ स्टार प्लेयर फ्रॉम द टीम ओरांगुटान। AKOP, दो बड़े प्लेयर्स गेम से बाहर। कल इरांगल के अंदर कल भी यहाँ पर टीम ओरांगुटान की ऐसी ही स्टार्ट हुई थी जब वो 8 बिट के अगेंस्ट यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आए थे। आज उन्होंने ड्रॉप चेंज करा, वो एक नॉर्दर्न साइड ऑफ द मैप की तरफ गए, लेकिन फिर भी हर्ष सेम ही हो रहा है। भाई ट्रिगर यहाँ से गाड़ी कैसे भगाएंगे, सामने एक बग्गी है। अगर किसी ने भी इस समय इनको चलता कर दिया होता या फिर पकड़ लेते तो ट्रिगर का यहाँ से बचने का तरीका बहुत गलत हो आता। अभी भी गाड़ियां भिड़ती जा रही है यहाँ पर इन लाइनों के अराउंड, ये फेंसिंग के अराउंड। क्या कर रहे हैं ट्रिगर, भागना है उन्हें। टिप्सी अगर देर लगाएंगे तो पकड़े ही जाएंगे। कॉपी ज्यादा कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं आ रहा है। हाँ, स्टेज के अंदर कुछ बदल सकता है, लेकिन चलती गाड़ी से डार्क लॉर्ड ने यहाँ पर एक प्लेयर को गिराया ब्लाइंड के। जोकर यहाँ पर कमाल करते हुए अपनी जासिया के राउंड के लिए कोशिश, और निंजा बॉय को भी गिराएंगे। जोकर की डीबीएस चल रही है, सबको चलता कर रहे हैं और रेडपुर बंदे ने स्विच करा। ही ट्राइड टू गो फॉर 1v4 बट शैडो डिनाइड इट। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के शैडो ने अपनी टीम तो बचाई, जान भी बचाई, एक भी प्लेयर लूज नहीं करा है। बहुत अच्छी अप्रोच, लेकिन लाजवाब अप्रोच भाई जोकर 2। फाइट तो अच्छी गई है, बट यहाँ पे जोकर को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब एक प्लेयर का नुकसान जरूर है, बट इस फाइट के अंदर ह्यूमन वर्सेस 1 ब्लेड देखता यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लच गॉड ऑलरेडी नॉक है, बट रेक्स का स्लैम क्या कर पाएंगे? बट कैमरे जैसी नहीं छोड़ रहे, सीधा डीबीएस का जलवा। सवितार एक शॉट करने कर पाए, ज्यादा देर उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट जितने भी नॉक प्लेयर्स है ना उनको यहाँ पे खत्म करने की पूरी कोशिश है। बट आपको पता ही है डीबीएस का एक शॉट इज एनफ, और एक बैक स्टैब सिचुएशन में घोस्ट है, और उन्होंने वहां पर रेक्स को भी नॉक कर दिया। अभी 1 प्लेट के 2 प्लेयर नॉक है और 2 प्लेयर अपने पांव पे टिके हुए। बट इस फाइट के अंदर या तो थ्रोएबल्स या तो मेडिक्स, कहीं ना कहीं उन्होंने कंजूसी करनी पड़ी होगी, बिकॉज ये एक ऐसी टीम है जो इनिशियल रोटेट करती है जी। मतलब फटाक से लूट उठा। आई रिमेंबर यशनाया के आसपास के जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पे जेली उतरे थे बाकी प्लेयर्स, बट इस वॉच टावर के आसपास 8 बिट वर्सेस टीम सोल के बीच में झड़प हुई, और टीम सोल बट दूर से तो मार्कस गेमिंग जलवा दिखाया यहाँ पर। जी हाँ, मार्कस गेमिंग ने वहां पर फायदे उठा लिए पॉइंट्स के। काफी सारी चीजें आपके लिए खराब कर सकता है। इनसेन के स्लग क्या बेट निकाला है, ओआर मैक्स को यहाँ पर बेट करा, क्योंकि अगेन वो भी उस स्नाइपर टावर के अराउंड ही खेल रहे थे। आदि की तरफ से अभी हमें स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे, स्किप्स भी आगे जाते हुए, और स्लग का तो स्प्रे है ही परफेक्ट। आदि अभी तक अपनी गाड़ी जरूर दौड़ा रहे हैं, स्किप के हाथ में वो डीबीएस है, एक फटका इट्स गोना बी इनफ। ही स्पॉट्स आउट मैक्स को चलता करा जाएगा। ओआर ई स्पोर्ट्स क्रैट सर्कल मिल जाता है, फाइट्स नहीं मिलती है। कल से यही कहानी है। टीपीपी के अंदर एक होता है जिसके पास मूवमेंट है वो जीतेगा। मैक यहाँ पे एक एंगल होल्ड करके बैठे थे, स्किप्स आए, सीधा हिप फायर पे कनेक्ट करा, शॉट और खत्म करा। वहीं पे शोगन ने कैनरी को अपने हत्थे चढ़ाया और उनको भी गेम से बाहर निकाला। इस फाइट के अंदर क्लोज बैटल तो हो रही है, बट दोनों साइड से बैक टू बैक नॉक निकल रहे हैं। शोगन हील कर रहे हैं, बट जस्टिन उन्होंने अपने हाथ में पूरा मैटर लिया, और सामने वाले प्लेयर जो छुपे हुए रॉकस्टार वो एक पेड़ के पीछे है, उन्होंने नॉक निकालना चालू तो किया, बट जस्टिन इस प्लेयर को रिवाइव देना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। सबसे पहले मेडिकेट, इसका मतलब 7 सेकंड। ये प्लेयर AFK है, ये कोई इंपैक्ट नहीं दिखा सकता, बट ग्लैडिएटर जितने प्लेयर नॉक है धीरे धीरे करके जस्टिन की तरफ आ रहे हैं। बट रॉकस्टार के ग्रेनेड्स, क्या यहाँ पर वो जस्टिन कर पाएंगे? मुश्किल होगा, प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ पर स्लैम आता है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जो 2 प्लेयर बचे थे वो इस वक्त मक्खन खाने आए, और उन्होंने पूरी टीम ग्लैडिएटर्स को बाहर निकाल दिया। और क्रैट रॉकस्टार की तरफ से जो मोल्टोव थ्रो करी गई थी उसकी वजह से उनके पास कुछ पॉइंट्स आ गए, लेकिन अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ग्लैडिएटर्स को तो चलता करिए, लेकिन उसके साथ साथ वो 1 ब्लेड को भी चलता कर सकती है। रॉकस्टार कल से अपनी टीम की कमान संभाल रहे हैं, आज भी उन्हें यही करना पड़ेगा। गोस्ट यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, रॉकस्टार को उठना पड़ेगा। यूएमपी के साथ कमाल दिखाने की कोशिश, एक तो नॉक निकाला है, स्विच करते हैं M416 के ऊपर। इससे पहले प्रॉन करते डार्क लॉर्ड के पास वो आखिरी बुलेट थी, क्रैट आखिरी बुलेट इन दैट मैगजीन, एंड ही स्टिल सिक्योर द नॉक। एंड हाउ मेनी पॉइंट्स इज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हैज? टोटल 9 पॉइंट। ये टीम पगला गई है। अभी टॉप 9 के अंदर आ चुके हैं, थोड़ा पोजीशन पे और खेलेंगे, प्लेसमेंट पॉइंट का तड़का आ जाएगा। बट इस वॉच टावर ने तो हद ही बचा दिया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर OR को हंट डाउन करा था, बट अब जिन्होंने शिकार किया था वो खुद ही शिकार बनने आ गए। यहाँ पर शिकार बनेंगे कौन? टीम एक्सपार्क, वो गुस्से में है। इससे पहले जॉर्ज पुल में टीम एक्सपार्क ने यहाँ पर OG को अपना शिकार बनाया था, इस बार इनसेन को वो छोड़ने वाले नहीं है। बट मार्कस गेमिंग का भी अलग ही यहाँ पर रुतबा देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक फिनिशेस यहाँ पर निकालते हुए दिख रहे। थोड़ी देर पहले ड्रीम सीट बैटल कर रहे हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का डार्क लॉर्ड
लॉर्ड भी बाय द वे हील बैटल कर रहे हैं। ड्रीम्स के पास कितनी फर्स्ट एड किट है? 8। डार्क लॉर्ड के पास मेरे हिसाब से 4 से 5 रही होंगी, क्योंकि जब हमने देखा था तब उनके पास वो डबल डिजिट थी। इट्स बीन अ व्हाइल, लेकिन ड्रीम्स को एक्वानॉक्स ने ढूंढ के फिनिश ऑफ कर दिया है। टीम गॉड्स रेन के रॉबिन एंड एक्वानॉक्स, इन दोनों प्लेयर के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आती हुई, एंड डार्क लॉर्ड के पास अभी भी 4 है। अब ये था कि ड्रीम्स के पास ही आस्ट फर्स्ट एड, वो चाहते थे कि ना पहले फर्स्ट एड खत्म हो जाए, मैं फिर शायद हमला करके जी। किसी का गेम खराब करना चाहूंगा। बट अच्छी बात ये थी कि एक्वानॉक्स एंड जो बाकी के प्लेयर्स है ना, वो मुआयना ले रहे थे कि कोई बैक स्टैब आ सकता है, बिकॉज उनको पता है जोन छोटा है, टीम ज्यादा है, कोई ना कोई हील बैटल करता हुआ आएगा, और वो अच्छा प्रेजेंस था मैप का, और उन्होंने उस प्लेयर को शट डाउन करा जो उनके लिए थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। अब हमारे पास है टोटल 8 प्लेयर्स इस वक्त सर्वर के अंदर। डार्क लॉर्ड हील बैटल कर रहे हैं, मेडल के बाद 2 प्लेयर, टॉप डॉग ने गाड़ी उठाई है, वो रोटेट करना चाहेंगे, बट डार्क लॉर्ड ही वांटेड टू गिव सम डैमेज टू गॉड्स रेन। अनफॉर्चुनेटली ब्लू जोन का डैमेज पहले पड़ा, और वो कुछ निकालते आउटपुट उससे पहले गेम से रफू चक्कर होते हुए देखे। चौथे पायदान पर एलिमिनेट हुई है ग्लोबल ई स्पोर्ट 9 फिनिशेस के साथ। टॉप डॉग के ग्रेनेड ने यहाँ पे रॉबिन को नॉक करा, पैरा भी गेम से बाहर होते हुए दिखेंगे, बिकॉज वो भी नॉक हो चुके हैं। ब्लू जोन उनको ज्यादा देर जीने नहीं देगा, बट रॉबिन को रिवाइव देना आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। एक्वानॉक्स पे बहुत सारा प्रेशर, बट 8 बिट चुपचाप इस महफिल का एंजॉय करते हुए उन्होंने इतनी ज्यादा ग्रेनेड्स की बौछार कर दी थी कि यहाँ पर कोई भी प्लेयर सर्वाइव ही नहीं कर पाया। इट्स गोना बी टॉप डॉग हिमसेल्फ। मेडल अपने लिए टॉप 2 तो कंफर्म कर चुकी है, लेकिन क्या वो चिकन डिनर कंफर्म करा जाएगा? नो, इट्स गोना बी द आंसर। टीम 8 में स्टार्ट्स ऑफ द डे विद द चिकन डिनर। जूसी को सबसे पहले इस टीम ने खोया था, उसके बावजूद